हम देख रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 22 के बारे में। धारा 22 जो है 2023 के इस एक्ट के चैप्टर नंबर 2 में है और भाग जो 2 में है। और पुराने साक्ष्य अधिनियम 1872 में यह धारा जो है धारा 24 के रूप में है। उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न, वचन द्वारा संस्वीकृति की दांडिक कार्रवाई में कब विसंगत है यह, और धारा 24 में है उसमें, और उसमें अध्याय 2 है और भाग 1 है। इसमें भाग 1 है, अध्याय 2 है, और अध्याय 2 उसमें भी है, लेकिन भाग उसमें 1 है और इसमें भाग 2 है। क्या है इसका टाइटल धारा 22 का? उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन। 4 बातें हैं इसमें। किसके द्वारा कराई गई संस्वीकृति? पहला है उत्प्रेरणा, दूसरा धमकी, तीसरा प्रपीड़न और चौथा वचन। इन चारों के द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में कब विसंगत होती है? अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में विसंगत होती है यदि उसके किए जाने के बारे में कोर्ट को प्रतीत होता हो कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई है जो प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दिया गया है, जो कोर्ट की राय में इसके लिए पर्याप्त हो कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए उसे युक्तियुक्त प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्रवाइयों के बारे में ऐहिक रूप का कोई फायदा उठाएगा या ऐहिक रूप की किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा। परंतु यदि संस्वीकृति उसे उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन से कारित हुई है तो वह पूर्णतः दूर हो जाने के पश्चात की गई है तो यह सुसंगत है। परंतु यदि ऐसी संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है तो वह केवल इसलिए कि वह गुप्त रखने के वचन के अधीन या उसे अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अभियुक्त व्यक्ति से की गई प्रवंचना के परिणाम स्वरूप या उस समय जबकि वह मत था की गई थी, या इसलिए कि वह ऐसे प्रश्नों के चाहे उनका रूप कैसा ही क्यों न रहा हो उत्तर में की गई थी जिनका उत्तर देना उसके लिए आवश्यक नहीं था, या केवल इसलिए कि उसे यह चेतावनी नहीं दी गई थी कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं था और कि उसके विरुद्ध उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, विसंगत नहीं हो जाती।